हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। इस सीरीज में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देख रहे थे और समझ रहे थे। आज हम 8वीं अनुसूची को देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने अनुसूचियों के 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने अनुसूची को डिटेल से जाना था और समझा था। इसके अलावा हमने दूसरी और तीसरी अनुसूची को भी डिटेल से जाना और समझा था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और ज़रूर उन वीडियोस को देखें। इसके साथ साथ दोस्तों हम आय दृष्टि करंट अफेयर्स को MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। उसमें पूरा डिटेल के साथ कवर किया जा रहा है, जिसकी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अधिनियम अर्थात एक्ट की भी सीरीज चला रहे हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का। आप जाएं और उन वीडियोस को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों मैं GS चौहान RJS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि हम आज 8वीं अनुसूची को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं जो संवैधानिक भाषाओं को का दर्जा जिन्हें दिया गया है, जिन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों उससे पहले हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं अनुसूचियों के। हमने बताया था कि हम अनुसूची को याद करने के आपके 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका हमने क्या बताया था, लिंकिंग मेथड। क्या बताया था, लिंकिंग मेथड। और दूसरा हमने क्या बताया था, ट्रिक। हम इन दोनों के माध्यम से क्या करेंगे, अनुसूचियों को जानेंगे और समझेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम अनुसूची को जाने थे और समझे थे, याद करें, जिससे कि आपको भी वो पूरा चीज़ क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए और आसानी के साथ आप उस चीज़ को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। दोस्तों सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड में क्या होता है, हम सारे शब्दों को लिंक करते हैं, एक स्टोरी जनरेट करते हैं और याद करते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था क्या कि राज्य के वेतनभोगी शपथ लेकर राज्यसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जनजाति क्षेत्र, जिसे हम ATM स्क्वायर शॉर्ट में कहते हैं, के प्रशासन, शक्ति, भाषा, भूमि का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी दल, पंचायत, नगर पालिका ने साथ दिया। ये क्या होता है, कैसे होता है, आपको पूरा डिटेल के साथ वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। जिसे आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। इसके अलावा ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। मैंने लिंकिंग मेथड और ट्रिक दोनों को बहुत ही डिटेल के साथ समझाया, जिसे आप देखेंगे तो एक बार में ही अनुसूचियाँ आपको याद हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और ज़रूर से ज़रूर इनको देखें। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 8वीं अनुसूची को हम देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में हमने बताया था वेतन भत्ते, विशेषाधिकार संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं, ये पूरा हमने आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया हुआ है। इसके साथ साथ हमने बात की थी तीसरी अनुसूची, जिसमें शपथ का प्रावधान था कि भारतीय संविधान में किसके किसके तीसरी अनुसूची से शपथ लेते हैं, उसका भी हमने डिटेल के साथ लिंक करके बहुत ही अच्छे समझाया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाएं और ज़रूर से ज़रूर देखें। आज हम देखने जा रहे हैं 8वीं अनुसूची। किसे देखने जा रहे हैं, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में प्रावधान है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि भारत की भाषाओं से संबंधित प्रावधान है जिन्हें संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। अगर हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, मतलब कि जब संविधान बना तब कुल कितनी भाषाएं थी, बाद में कितनी भाषाएं शामिल की गई, किस संविधान संशोधन के साथ शामिल की गई, उनको कैसे याद करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको आज समझाएंगे, डिटेल के साथ समझाएंगे। आप वीडियो में अब बने रहें, अंत तक बने रहेंगे तो आपको जीवन में ये भूलेगा नहीं। तो क्या था कि अभी फ़िलहाल क्या है, भारतीय अनुसूची में, मतलब कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भारतीय भाषाएं शामिल। कितनी, टोटल 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं कि जब हमारा संविधान बना था उस समय कितने भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया था, उनमें से 8 भाषाएं ऐसी थी जिन्हें संवैधानिक भाषा का क्या दिया गया था, मान्यता प्रदान किया गया था। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया था, टोटल 14 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है। फिर अब हमारी कितनी है, 22 भाषाएं हैं।
तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे पहली बार संविधान संशोधन करके शामिल किया गया है? तो कब कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, सिंधी भाषा को सबसे पहले, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में सबसे पहले संशोधित करके जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत किसे जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कब? 1992 में हमने कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा है। फिर हम बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 में हम लोग बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें हमने क्या बताया है कि समझ में मतलब ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं बताई है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं बताया आपको कि याद हो जाए। हमने सीधे सीधे पढ़ दिया है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमने सिंधी भाषा को जोड़ दिया, 71 में हमने कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ दिया, 92 में हमने डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को जोड़ दिया। इसमें क्या ट्रिक है कि आप बोल रहे कि ट्रिक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। ट्रिक अब हम आपको बताएंगे कि कैसे याद करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो हर हाल में याद रखनी पड़ेगी कि जो 8वीं अनुसूची में पहला संशोधन था वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। तो वो था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में पहली बार संशोधन किया गया और एक नवीन भाषा जिसे हम लोग सिंधी भाषा कहते हैं उसे जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं फिर आपको उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हमने 3 भाषाओं को जोड़ा। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा। अब एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है या किसे नहीं प्राप्त है, या फिर ऐसा पूछ सकता है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया या नहीं दिया गया। आप में से बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें, क्या याद करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो गारंटी लेता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हुआ क्या दोस्तों कि हमने देखा कि 21वां संविधान संशोधन आया जिसमें हमने किसे जोड़ दिया? सिंधी भाषा को जोड़ दिया। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें हम लोग किसे जोड़ रहे हैं? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को हमने क्या किया है? जोड़ा है। अब आप लोग कहेंगे कि याद कैसे करें? तो याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, नमक। क्या है? नमक, ठीक है। तो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसे हम याद करते हैं नमक के माध्यम से। जो ना होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है नेपाली भाषा को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नेपाली भाषा को। और इसके अलावा जो हमारा माँ है, कौन सा? माँ। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद जो हमारा माँ आता है वो हमको दिखाता है मणिपुर को। किसे? मणिपुर को, ठीक है। और जो हमारा का होता है वो कोंकणी भाषा को दिखाता है। किसे? कोंकणी भाषा को दिखाता है। अब इसे याद कैसे करें? ठीक है, ना याद हो जाएगा, ठीक है, का हो जाएगा, कोंकणी भाषा हो जाएगी, नेपाली भाषा याद हो जाएगी, कोंकणी। लेकिन हमें 3 राज्य में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। जब हम पूर्वोत्तर के 3 राज्य देखते हैं उसमें हम क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूजन। कौन कौन से 3 राज्य होते हैं? वो होता है मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? अगर आपने अनुसूची 6 देखी हो, कौन सी अनुसूची अगर आपने 6 देखी है तो उसमें हमने आपको बताया था क्या? एटीएम स्क्वायर। क्या बताया था? एटीएम स्क्वायर। एम स्क्वायर यानी कि एम से संबंधित 2 नाम आएंगे जो पूर्वोत्तर राज्य के होंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे दिमाग में आता है कि कौन कौन से नाम आएंगे, हमारे दिमाग में आ जाता है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एक सही हो जाएगा लेकिन एक गलत हो जाएगा। तो कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। कैसे? हम देख रहे हैं कि एम के ऊपर क्या चढ़ा हुआ? पावर चढ़ा हुआ। एम के ऊपर पावर चढ़ा हुआ, अर्थात ऐसे राज्य आएंगे जिसमें माँ के ऊपर मात्रा लगी होगी, वो अनुसूची 6 में आएंगे। किसमें? अनुसूची 6 में आएंगे। अब मिजोरम और मेघालय
कौन सा? मिजोरम और मेघालय में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें जो है माँ के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? पावर चढ़ा हुआ। जैसे कि मिजोरम और मेघालय माँ के ऊपर पावर चढ़ा हुआ है। ये दोनों राज्य किस में शामिल हो जाएंगे? अनुसूची 6 में शामिल हो जाएंगे। अनुसूची 6 में ये शामिल हो जाएंगे। अनुसूची 6 किससे संबंधित है? अदर शेड्यूल्ड एरिया, मतलब कि अन्य अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो अन्य में जो आता है वो मिजोरम और मेघालय आता है। कैसे याद करेंगे? एम के ऊपर पावर चढ़ा हुआ है, अर्थात पूर्वोत्तर के वो 2 राज्य आएंगे जिसमें माँ के ऊपर मात्रा चढ़ी होती है। ठीक है, वो अनुसूची 6 में शामिल होंगे। अनुसूची 8 में वो आ जाएगा जिस पे पावर है नहीं, अर्थात जो बचा वो किस में आ गया? अनुसूची 8 में शामिल हो गया। अर्थात मणिपुर जो होगा, वो जो मणिपुर होगा वो दूसरा संविधान संशोधन होगा 8वीं अनुसूची में। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को शामिल किया गया और 8वीं अनुसूची में वो कौन सा संविधान संशोधन होगा? दूसरा नंबर का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 92 संविधान संशोधन आया था, कौन सा 92 वाला संविधान संशोधन आया था, उसमें हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी। कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी थी? कौन कौन सी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब इसका ट्रिक क्या होता है कि अगर आप मैथ में पढ़ते होंगे तो एक फार्मूला होता है बोडोमास का। किसका? बोडोमास का। बस हो गया, बोडोमास आपने पढ़ा है, जाना है, तो ये आपसे कभी नहीं भूलेगा। कैसे? बो से बोडो, यदि ये पूरा ही भाषा क्या हो गया? बोडो हो गया। ठीक है, डो से डोंगरी हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा। माँ से मैथिली, सा से संथाली। ठीक है, बोडो माँ से आपको याद रखना है कि कौन कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात कि 8वीं अनुसूची में तीसरे संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। किसमें? 8वीं अनुसूची में। जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जो 92 संविधान संशोधन था, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम कैसे याद करें? आपने पहला संविधान संशोधन याद कर लिया, कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी जुड़ी। कौन सी भाषा उससे जुड़ गई? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें हमने क्या देख लिया था? नमक देख लिया था। क्या देखा था? नमक। ना से नेपाली, का से कोंकणी, मा से मणिपुर। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? आप जब 2171 को ऐड करेंगे 92 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। तो इसका तीसरा संशोधन क्या हुआ? 92वां संशोधन हो गया। 92 में क्या याद करना है आपको? बोडो माँ से याद करना है। क्या याद करना है? बोडो माँ से याद करना है। ठीक है, बोडो माँ से कैसे याद हो जाएगा? बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली, सा से संथाली। अब तो हमने ये देख लिया है कि कौन कौन सी भाषाएं संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जुड़ी, लेकिन कुछ भाषाएं तो वो होंगी ना जो मूल संविधान में शामिल थी। उसे कैसे याद करें? तो उसका भी हेडेक खत्म। आप लीजिए इंडिया का मैप। क्या लेंगे? इंडिया का मैप। हम लोग चलेंगे कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण होते हुए हम पूरब की ओर घूमेंगे। आज पूरा सैर करेंगे। आज जहाँ जहाँ हम घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे। तो सबसे पहले 8वीं अनुसूची में उत्तर में कौन आता है? कश्मीर आएगा, कश्मीरी भाषा शामिल होगी। उसके बाद पंजाब आएगा, पंजाबी भाषा आएगी। फिर गुजरात आएगा, गुजराती भाषा आ जाएगी। मराठी आ जाएगी महाराष्ट्र से। कन्नड़ यानी कर्नाटक, मलयालम यानी केरल, तमिल तमिलनाडु, आंध्रा तेलुगु, उड़िया उड़ीसा, बंगला बंगला यानी कि पश्चिम बंगाल, असम से असमिया। ये तो हो गई। अगर आप स्टेट वाइज इसको देखेंगे समझेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर से चलना है हमको कहाँ तक? उत्तर दक्षिण के बाद पूरब की ओर सैर करेंगे। कश्मीर, पंजाब, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। और दूसरा तरीका दक्षिण में क्या है? हम दक्षिण में चलते हैं। ठीक है ना, ये दक्षिण। दक्षिण में जितने राज्य हैं उतनी भाषाएं हैं।
जितने राज्य उतनी भाषाएं किस में शामिल हैं, मूल संविधानिक भाषा में शामिल हैं। महाराष्ट्र ले लीजिए, ठीक है ना, कर्नाटक यहाँ पे आएगा, कन्नड़ यहाँ पे आएगा, केरल तो मलयालम, यहाँ पे आएगा तमिलनाडु तमिल, यहाँ पे आंध्रा तो आंध्र, इसके ऊपर उड़ीसा उड़िया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल बंगला, इतने में असम असमिया। यानी कि आप अगर इधर पे डिवाइड कर दे दक्षिण से लेके पूरा पूर्वोत्तर की ओर, तो पूरा क्रम बना हुआ है कि कैसे भाषाएं जुड़ी हुई हैं आपस में, मूल संविधान। इसके अलावा ऊपर चले जाइए, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी। अब बचे 3 भाषाएं। हिंदी भाषा क्या होगा, तो हिंदी तो शामिल होगा, हिंदी शामिल है तो उर्दू भी शामिल होगा। और हिंदी की अगर हम बात करते हैं किससे उपज हुई है, संस्कृत, तो संस्कृत भी शामिल होगा। जाहिर सी बात है, आप लोग एक बार अगर रिवीजन कर लें कि कौन कौन से मूल संविधान में शामिल था, तो कोई हेडक नहीं जाने वाला। सबसे सिंपल है, कश्मीर से चलिए सीधे पूर्वोत्तर की ओर घूमिए और 3 भाषाएं जो संस्कृत, हिंदी, उर्दू है वो तो शामिल होगी ही होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और जरूर से जरूर शेड्यूल, नेशनल पार्क एक्ट एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। अगर आप संबंधित विषय की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।